नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा जो 12 का है मैथ का अवकलन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राचलिक जो फंक्शन होते हैं यानी प्राचलिक फलनों का अवकलन उसको लास्ट वीडियो में लेकर आए थे। आज काफ़ी दिन पर हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है उसी के जस्ट बाद है, जिसमें एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए हमारे पास है फर्स्ट, जैसे दे दिया गया है आपके पास कि x की पावर 5 का x की पावर 2 के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग प्राचलिक फंक्शनों को सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि हमारे पास y है। क्या मानेंगे, y1 मान लेते हैं। ये y1 बराबर हो गया x की पावर 5। इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा dy1 बटे का d/dx, और इधर भी आ जाएगा d/dx और x की पावर 5। रूल क्या कहता है डिफरेंशिएट का कि पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में और पावर से एक कम हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट इतना आ गया। इसी प्रकार हम सेकंड को मान लेते हैं। माना y2 बराबर है x², ठीक है। अब इसको भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब इसको देखते हैं। तो अगर इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, dy2/dx इक्वल d/dx x²। अब इसमें पावर मल्टीप्लाई में और पावर से एक कम हो जाएगा तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या रहेगा। हम क्वेश्चन में क्या दिया गया कि x की पावर 5 का x की पावर 2 के सापेक्ष डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब आप कैसे, dy1 बटे dy2, यानी कहने का मतलब हो जाएगा dy1/d/dx और dy2/dx। इसकी वैल्यू ऊपर रख देना है जो पहले वाला डिफरेंशिएट है, और जो बाद में डिफरेंशिएट हुआ उसको बटे में रख देना है। अब इसको काट दीजिए, जो कटता है तो यही इसका आंसर है, ठीक है। प्राचलिक वाले फंक्शन में क्या होता था कि जो बाद में रहता था उसको ऊपर रखते थे डिफरेंशिएट करने के बाद, और जो पहले होता था उसको बाद में। इसमें क्या है, जो पहले है उसका डिफरेंशिएट पहले रहेगा यानी ऊपर, और जो बाद में दिया गया उसका क्या रहेगा, बटे में यानी डिवाइड में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि e की पावर x का रूट x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे कैसे, सेम प्रोसेस है। इसको पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं y1 बराबर e की पावर x, इसका dy/dx कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर x का हम लोग जानते हैं कि सेम रहता है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड फंक्शन को अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो
तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2। नियम क्या कहता है कि पावर आएगा मल्टीप्लाई और पावर हो जाएगा 1 का, ऐसे। अब इसको सॉल्व करिए तो एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बटे में ले जाएंगे तो प्लस घात हो जाएगी, इसीलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फाइंड क्या करना है, dy1/dy2 इतना हो जाएगा। अब ध्यान दें तो dy1 इसको चाहें तो ऐसे भी लिख लें समझने के लिए, dy1 डिवाइडेड बाई dx और dy2 डिवाइडेड बाई dx। अब ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, e की पावर x, और पूरे के बटे में हो जाएगा 1/2 और रूट का x, ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो 2√x और e की पावर x, यही इसका क्या होगा आंसर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि tan इनवर्स 2x/1 - x² का sin इनवर्स 2x/1 + x के सापेक्ष क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये y यानी y1 = tan इनवर्स 2x है। वैसे आप लोग पढ़े होंगे तो इनवर्स त्रिकोणमिति में एक फार्मूला था, उसका अगर हम प्रयोग करें, अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इधर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं कि x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ऐसे पुट करेंगे तो y1 tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 - का tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर देखते हैं तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, तो बन जाएगा tan 2 थीटा, tan कैंसिल आउट मान लीजिएगा, तो बन जाएगा आपके पास 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो tan इनवर्स x। इतनी बात तो क्लियर आ गई होगी। अब इसका कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में क्या, डिफरेंशिएट। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपको 2 लिख लेना है और dy/dx और tan इनवर्स x। अब देखें तो ये हो जाएगा 2 × 1/1 + x², ये होता है इसका डिफरेंशिएट। सेम प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर वैल्यू हम इस पे पुट करें तो पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको कर लीजिएगा, sin इनवर्स 2x/1 + x²। इस पे जब इसी प्रकार tan थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके ये निकल के आएगा, ये भी क्या, tan इनवर्स x। ये ध्यान देते फार्मूला होता है, क्योंकि लर्न किए नहीं होंगे। तो इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, तो d/dx tan इनवर्स x, इसका भी वही आ जाएगा 1/1 + x²। अब अगर आपसे कह दिया जाए dy1/dy2, पहले इसकी वैल्यू ऊपर रख लीजिए और फिर यहाँ पर भी 1/1 + x², तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। तो इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहा गया है कि अगर log x² + 2x + 1 है का x² + 2x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट यानी अवकल गुणांक फाइंड यानी ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, फिर मान लेते हैं कि y1 बराबर आपके पास log ऑफ x² + 2x + 1 इतना है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो x² + 2x + 1, अगर 1 पे हम स्क्वायर लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो log x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर नियम कहता है कि अगर log में m लिखा है उसकी पावर में n लिखा है
तो पावर को मल्टीप्लाई में लिया जा सकता है, तो ये आगे आ जाएगा। तो बन गया 2 log x + 1। अब इसका करिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो dy1 और dx। इसको ध्यान दीजिएगा, तो 2 को बाहर कर देते हैं और dx मतलब dy/dx और x + 1। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 1/1 + x इंटू इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 2/x + 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं। इस पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं y2 = x² + 2x + y, 2x इतना ही है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो dy2 अपान का dx, तो इसमें देखें तो dy/dx x² + 2x, x² का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 2x हो जाएगा, 2 नियतांक है लिख लेंगे और x का हो जाता है 1, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास होता क्या है फॉर्मूला कि dy1/dy2 यानी dy1/dx और dy2/dx इतना होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, तो 2/x + 1 और इसका भी बटा 2x + 1। ध्यान दीजिएगा मेन बटा ये वाला है, तो मेन बटा ये है तो ये उलट के गुणा होता है, तो 2/x + 1 इसको गुणा करेंगे तो 1/2x + 1, तो 2 से 2 कट जाएगा और उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास 1/x + 1 का होल स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन लगाइए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो किसी हथियार की आवश्यकता नहीं। ये किसने कहा था, इसको कहा था नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने कहा था किसी देश को अगर गुलाम बनाना तो किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस देश की शिक्षा को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, वो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। जैसा कि हमारे यूपी में योगी सरकार करने चल रही है, क्योंकि हमारे जो शिक्षा है उस पर क्या हो गया, हमला होना शुरू हो गया है। धन्यवाद।